ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी माता को समर्पित है। वीडियो में कथा श्रवण करेंगे, भोग और विशेष मंत्र रंग संपूर्ण पूजा विधान इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि देवी ब्रह्मचारिणी माता पार्वती मैया के 9वें अवतार में से एक सुंदर स्वरूप है और नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि की 9 देवियों में ब्रह्मचारिणी देवी का अर्थ तप का आचरण करने वाली देवी है। ब्रह्मचारिणी देवी एक हाथ में कमंडल तथा एक हाथ में जप की माला धारण किए हुए हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाले भक्त सदैव ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन जो भक्त व्रत करते हैं और साथ ही कथा का भी विशेष श्रवण करते हैं, माता रानी उनकी खुशियों से झोली भर देते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की कथा के अनुसार हिमालय के घर पुत्री के रूप में इन्होंने जन्म लिया। वह सुंदरता की धनी तथा ज्ञान से परिपूर्ण थी। एक दिन नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया, जिनसे प्रभावित होकर उन्होंने यह प्रण लिया कि वह अपना विवाह शिव जी के साथ करेंगी। भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी ब्रह्मचारिणी ने घोर तपस्या तथा तप करना शुरू किया। कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, जिस कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी तथा तप श्रमणी के नाम से जाना जाने लगा। देवी ब्रह्मचारिणी ने 3000 वर्षों तक मात्र बिल्व पत्र को सेवन करके अपने तप को पूर्ण कर वन वन जाकर तपस्या की। अंततः कष्टों को सहन करने के बाद भी उन्होंने शिव जी को पति रूप में कठोर तपस्या कर पाना नहीं छोड़ा। इसके पश्चात उन्होंने बिल्व पत्र का सेवन भी त्याग के स्वरूप में कर दिया, अर्थात उन्होंने इसे भी भोजन स्वरूप में खाना छोड़ दिया तथा कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार तप करती रही। इस कारण से उनका नाम अर्पणा भी रखा गया। अधिक वर्षों तक कठिन तप तपस्या के बाद उनका शरीर काफी जर्जर और कमजोर हो गया। विभिन्न देवी देवताओं, ऋषि मुनि तथा सिद्धगणों ने उनकी तपस्या की सराहना करते हुए देवी ब्रह्मचारिणी को प्रोत्साहित किया। सभी ने कहा कि आपकी तपस्या अवश्य पूर्ण होगी। उनकी गहन तपस्या को देखते हुए अंत में ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी से प्रसन्नचित्त होकर कहा कि हे देवी, आज तक किसी भी कन्या ने इस तरह से कठोर तप नहीं किया। तुम्हारे इस स्वरूप के कारण तुम्हारी तीनों लोक में जय जयकार होगी। तुम्हारे इस स्वरूप की तीनों लोक में सराहना होगी। तुम्हारी मनोकामना जो भी भक्त तुम्हारी उपासना विशेष पूजन मंत्र करेगा, उसकी मनोकामना बिना मांगे पूर्ण होगी। भगवान शिव तुम्हें अवश्य शिव के रूप में प्राप्त होंगे। अतः तुम अपनी तपस्या को यहीं समाप्त कर दो और घर वापस लौट जाओ, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति को स्वयं ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। भक्तजनों, अब जानते हैं माता रानी का प्रिय रंग, भोग और विशेष आरती। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती को सफेद और पीले रंग की वस्तु बहुत अधिक प्रिय होती है। माता रानी को आप पीले लड्डू, पीले रंग की गुड़ या पीले रंग की कोई भी वस्तु आवश्यक रूप से माँ को भोग स्वरूप में समर्पित करें। साथ ही माँ को चीनी का भोग लगाना, खीर का भोग लगाने वाला व्यक्ति भी निरोगी काया और रोग मुक्त रहता है और उसके आचार विचार में कठिन तपस्या और शांत स्वरूप में मन होता है। माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत अधिक प्रिय होता है। ऐसे में संभव हो तो पीले रंग के कपड़ों का चयन करें, नहीं तो माँ को सफेद रंग भी बहुत अधिक प्रिय और बहुत अधिक प्रसन्न करने वाला माना जाता है। माता रानी का सरल मंत्र इस प्रकार से है। कहा जाता है, अगर माता रानी की इस सरल मंत्र के साथ पूजा की जाए तो निश्चित ही भाग्य प्रबल होता है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। माता रानी का सुंदर स्वरूप है। पीले या सफेद रंग के कपड़े आप चयन करने के बाद माँ को प्रसाद स्वरूप में पीली वस्तुओं का भोग लगाने के बाद माता रानी के लिए भी पीले रंग के कपड़ों का चयन करें। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा बहुत शास्त्रीय विधि से सही तरीके से की जाए तो मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। माता का सबसे पहले पंचामृत से अभिषेक कराएं। इसके बाद रोली, चंदन, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। इसके बाद अग्यारी के माध्यम से लौंग बताशे भेंट करें और साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी के पूजा में पीले फूल प्रयोग करें। माँ को बहुत अधिक यह प्रिय होता है। माँ को मनोकामना पूर्ति के लिए शहद का भोग लगाना भी बहुत लाभ माना जाता है।
साथ ही माता रानी के जयकारे या नाम मंत्र का स्मरण कर कर माँ को पान सुपारी भेंट करें और प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और नवग्रहों की भी पूजा करें। घी और कपूर से बने दीपक से जो है पूर्ण रूप से माँ की आरती उतारें। माँ के दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माँ की पूजा के साथ पूरे परिवार के सदस्य माँ के जयकारे लगाएं। निश्चित ही माता रानी की असीम कृपा घर परिवार पर होती है। तो इस तरह से आप सभी को